दिवाकर जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? यह तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। दो ऐसी सीटें जिसको समाजवादी पार्टी जीत सकती थी, वहां मची अंतर्कलह यह साफ जता रही है कि समाजवादी पार्टी जीती हुई सीट जो कि मजबूत टर्फ है, वहां वो बाजी हार जाएगी अगर इस तरह का अंतर्कलह मचा रहा तो। लेकिन यह अंतर्कलह दरअसल किसके बीच में? क्या अखिलेश और आजम के बीच में? और यह थमता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो मुझे आपने इस अपने महत्वपूर्ण चैनल से जोड़ा। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक कहावत है कि गांव बसने से पहले उजड़ने की नौबत आ गई। समाजवादी पार्टी की स्थिति कुछ इसी तरह दिखाई दे रही है। एक तो उत्तर प्रदेश में उनका सामना भारतीय जनता पार्टी से है और वो गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत बना नहीं पाए। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका सबसे मजबूत साथी था राष्ट्रीय लोकदल, वो उनको छोड़कर चला गया। इसके बाद जिस सीट पर वो सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहे थे वो है मुरादाबाद सीट, रामपुर सीट, संभल सीट। इनमें जिस तरह की अंतरकला सामने नजर आ रही है, उसकी स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी में अंतरकला काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसा आपने कहा कि कहीं ये आजम खान और अखिलेश की अंतरकला तो नहीं है, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसकी वजह यह है कि आजम खान साहब रामपुर और उसके अलावा जो अन्य मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं उस पर वो अच्छी पकड़ रखते हैं। सपा के मुस्लिम चेहरे वो शुरू से रहे, जिसको लेकर के कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो सपा का मुस्लिम चेहरा अगर एक लाइन को किसी का नाम लेना हो तो सभी कहेंगे, चाहे उनका विरोधी हो चाहे उनका समर्थक हो, वो आजम खान साहब का नाम लेगा। मानता हूं इस वक्त आजम खान साहब की राजनीति ढलान पे है। वजह उसकी आप जानते हैं, वो अलग है विषय कि तमाम केसों में जाने के बाद वो लगातार जेल में बंद होने के कारण वो अपने ही जो है गढ़ का चुनाव लगातार हार गए, चाहे वो रामपुर विधानसभा का उपचुनाव हो चाहे रामपुर लोकसभा का उपचुनाव हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी पकड़ इतनी ज्यादा ढीली हो गई कि वो एक दो सीट पर कोई ऐसा प्रत्याशी खड़ा करके और सपा को या सपा के साथ खड़े होकर के वो भाजपा को चुनौती न दे सके। और वही स्थिति आई है। एसटी हसन को शुरू से, जैसा आपने बताया, हम लोग भी राजनीति के क्षेत्र में काम कर चुके हैं, इसलिए बात जानते हैं कि आजम खान साहब एसटी हसन को पसंद नहीं करते थे। ये बिल्कुल सही है। पिछली बार के इलेक्शन में वो चुनाव जीत गए, इसलिए उनका स्वाभाविक दावा बनता था मुरादाबाद की सीट पर। और इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने पहली लिस्ट में उनका नाम भी घोषित किया। लेकिन जब वो उनको ये पता चला कि कुछ नाराजगी आजम खान साहब की है, तो उन्हें ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका असर हमें रामपुर की सीट पर भी देखने को मिले। और इसीलिए जब वो उनसे सीतापुर जेल में मिलने गए, एसटी हसन साथ में थे, लेकिन बात नहीं बनी। जब ये स्थिति आ गई कि रामपुर में हो सकता है कि आजम खान ऐसा कोई कैंडिडेट चाहे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में या किसी छोटे दल से लड़ा दे जो सपा का नुकसान कर दे। वैसे तो सपा उपचुनाव में हार चुकी है वहां, लेकिन आसिम रजा जिनके टिकट पर्चा खरीदे जाने की चर्चा थी, वो घनश्याम लोधी से उपचुनाव में हार चुके हैं, जैसा सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंतरकला अब सतह पर आ चुकी है और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आने वाले तारीख में समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो रामपुर में हो और चाहे मुरादाबाद में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब ये सीटें अजेय रह गई हैं। रामपुर भी हार चुकी है समाजवादी पार्टी। मुरादाबाद पहले भी 2014 जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कुंवर सर्वेश सिंह, वो वहां से चुनाव जीत चुके हैं, वहां से वो सांसद रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अजेय सीट है, इसको जीता नहीं जा सकता। तो इन सब के देखते हुए और इसके बाद अगर अंतरकला इस तरह रही तो कहीं ना कहीं इसका संदेश कार्यकर्ताओं में जाता है। कार्यकर्ताओं के अंदर अगर गुटबाजी आई, नहीं, बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है, पॉइंट टेकन। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के ट्रबल शूटर माने जाते हैं शिवपाल यादव, उनको सीतापुर जेल भेजा जा रहा है।
विनीत गोयनका जी, क्या आपको लग रहा है कि शिवपाल यादव इस पूरे मसले को शांत करने में कामयाब होंगे? अखिलेश यादव को जब जब कहीं ट्रबल नजर आता है तो शिवपाल यादव का इस्तेमाल करते हैं। शिवपाल यादव और आजम खां के रिश्ते अच्छे बताए जाते हैं। मुलायम सिंह के जमाने में भी शिवपाल यादव और आजम खां के रिश्ते अच्छे थे। आजम खां को दिक्कत अमर सिंह से थी और शिवपाल यादव के रिश्ते अमर सिंह से बुरे नहीं थे, अच्छे थे। फिर भी शिवपाल यादव ठीक ठाक रिलेशन एंजॉय करते हैं। क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव की मुश्किलें आसान कर देंगे? पंकज भाई, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। जिस समय बुद्धि भ्रष्ट होती है तो उस समय विपदा ज्यादा आती है, ऐसे मैंने पहले सुना था। मुझे लगता है कि इस समय समाजवादी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, नेताजी नहीं है, अखिलेश जी जो है उनका खुद का व्यवहार, उनकी जो पर्सनल ग्रीड है, जो उनका खुद का स्वार्थ है, वो स्वार्थ पार्टी से ज्यादा है। और उसी समय पे क्रिमिनल माइंडेड आजम खान, इसका जो पार्टी के अंदर सरवाइव करने का जो कोशिश है, वहां पे वो अपने रिलेवेंस रखने की जो कोशिश करे, इसकी जो लड़ाई हो रही है, इसका नुकसान जो होगा उनको होगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो परिस्थितियां कैसी है, अभी सीट कोई भी हो, कोई भी लड़े, खुद अगर अखिलेश जी भी लड़े, तो क्या आज समाजवादी पार्टी खुद के स्थिति पे लड़ने की स्थिति में है क्या? पर प्रदेश में जो जो बदलाव आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन आया है, उसके कारण मुरादाबाद या रामपुर कोई अछूता नहीं छूटा है। अगर आप ठाकुरद्वार में जाएंगे, कंथ में जाएंगे, मुरादाबाद रूरल में तक जाएंगे, रूरल जहां पे कि उनको करीब करीब 1,45,000 1,40,000 वोट मिलते थे किसी जमाने में, वहां पे भी जो समाज के लोग हैं, आज अगर आप जाएंगे, वहां का जो दीन है, वहां पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो कहते हैं कि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पहले होना चाहिए, बाद में जात पात या किसके हमें। तो एक वहां पे माहौल जो है वो तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। तो अब उसके अंदर ये जो कंफ्यूजन उन्होंने किया है कि भाई आसिम जी आएंगे या मौलाना साहब आएंगे, कि क्या वहाँ हसन साहब आएंगे कि रुचि मैम आएगी, इसका तो फायदा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब वो तय जो होगा करेंगे। रही बात शिवपाल जी की, शिवपाल जी किसी जमाने में जरूर ट्रबल शूटर रहा करते थे, लेकिन ना तो आज उनका ऐसा कद रहा है और ना ही उनकी कोई चलती है। और जो ग्रीड जो इस समय चल रहा है समाजवादी पार्टी के मन में, वो मुझे लगता है शिवपाल जी को सक्सेसफुल होने नहीं देगा। शिवपाल जी को सक्सेसफुल होने नहीं देगा। और आपने सही कहा कि अब उनका वो कद भी नहीं रहा है। शिवपाल यादव का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि पार्टी में अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं आजम खां। आजम खां प्रेशर टैक्टिक्स पहले भी अपनाते थे। पहले भी उन्होंने जयाप्रदा का जमकर के विरोध किया था, लेकिन मुलायम सिंह ऐसे तेज राजनीतिज्ञ थे, चालाक राजनीतिज्ञ थे कि आजम खां के विरोध के बावजूद रामपुर में जयाप्रदा को जिताने में कामयाब हुए थे। 2009 के चुनाव में आपको याद होगा, अमर सिंह ने कल्याण सिंह को पार्टी में शामिल करा लिया था। आजम खां को यह बात नागवार गुजरी थी। आजम खां ने जयाप्रदा का जमकर विरोध किया था और रामपुर में जयाप्रदा जीत गई थी। लेकिन सवाल यह है कि अब फिर से वही आजम खां अखिलेश यादव पर उसी तरह का प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं। उनका प्रेशर काम करता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सैयद कासिम साहब, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं, बसपा और सपा को अंदर और बाहर से बहुत अच्छी तरह परखते और समझते हैं, हमारे साथ अक्सर डिबेट में होते हैं। मैं कासिम साहब आपसे यह समझना चाहूंगा कि यह समाजवादी पार्टी में हुआ क्या है? क्या कोई एक जगह से एक ही पार्टी का दो दो उम्मीदवार हो सकता है क्या? पार्टी को चार्टर्ड प्लेन से सिंबल भेजना पड़ रहा है, कौन उसका अधिकृत उम्मीदवार है यह बताना पड़ रहा है। एसटी हसन को लेकर के इतनी दिक्कत थी तो उनको उतारा क्यों? और अगर आजम खां इतना दबाव बना रहे थे तो फिर अखिलेश यादव पहले क्यों आगे बढ़े, फिर क्यों पीछे हट रहे? यह समझ से परे है। समाजवादी पार्टी के भीतर मचे घमासान के बारे में जरा बताइए कि दरअसल यह घमासान महज 2 सीटों पर है या आजम खां पूरे पश्चिम यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी के भीतर?
पंकज जी, शुक्रिया आपका। आजम खान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बनाने का प्रयास तो 1977 के अपने पहले चुनाव से करनी शुरू कर दी थी, जो चुनाव वो हार गए थे। 80 में जीते तो इनके समकक्ष जो नेता हैं, कुंवर इकबाल महमूद हों, शफीकुर रहमान बर्क हों, या रशीद मसूद रहे हों, या आपके कादिर राना शाहनवाज राना हों, या शाहिद मंजूर हों, या आपके महबूब महबूब अली हों, ये तमाम आप नाम लेते चले जाइए, ये मुनव्वर हसन हो, ये सारे लोग, ये सब पे हावी होने की कोशिश की, लेकिन कभी आजम खान किसी पश्चिम यूपी के नेता पर हावी नहीं हो पाए। सबका विरोध वो हमेशा करते रहे, लेकिन कभी आजम खान ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ना महबूब अली को हरवा पाए, ना मुनव्वर हसन को हरवा पाए, ना बगल में आप देख लीजिए तो कुंवर इकबाल महमूद हो गए, चाहे बर्क रही, इनसे कभी आजम साहब के संबंध ठीक नहीं रहे इन सारे लोग से। आजम खान और बेनी प्रसाद वर्मा, दो लोगों के बारे में चूंकि मैं 85 से मीडिया में हूँ और देख रहा हूँ, जनता दल देखता था, उसके बाद बीच मेरी थी। आजम खान 2 सीटों का फॉर्म भी मुलायम सिंह उनको हमेशा खास सादा देते, सादा फॉर्म भी, एक रामपुर एक मुरादाबाद, जिसका नाम चाहो भर लो। जिस तरह से बाराबंकी और फैजाबाद बेनी प्रसाद वर्मा को सादा दिया जाता था, तुम जिसको चाहो लड़ा लो, तो वहां उनकी मर्जी होती थी, उनकी मर्जी का कैंडिडेट होता था। ये सिलसिला चलता रहा, तमाम लोगों का वो विरोध करते थे, लेकिन वो टिकट भी पाते थे, जीत के भी आते थे। ये जो आप आज की ये जो घटनाक्रम 2 दिनों में हुआ है, इसको एक दिन पूर्व में और पीछे ले जाइए, उसका मैं गवाह हूं। जब आजम खान जेल मिलने गए, आजम खान से मिलने अखिलेश यादव जेल मिलने गए और सीतापुर जेल से लौट के आए तो बदले हुए अखिलेश यादव। पहले अखिलेश यादव आजम खान को लेके इतना ज्यादा चिंतित जैसे नहीं होते थे। तमाम नेताओं से मेरी बात हुई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उनसे भी बात हुई जिनके टिकट कटे हैं, उनसे भी बात हुई जिनको टिकट नहीं मिला, या उनसे भी बात हुई जिनको कल आज जो है चार्टर्ड प्लेन से जिनका फॉर्म भी आया, मेरी उनसे भी बात हुई, और इत्तेफाक से मेरे अपने घर पे बात हुई। तो ये सारे लोगों से बात करने के बाद ये होगा, आजम साहब कह रहे भाई वो बहुत परेशान है, आप लोग नहीं जानते हैं, बहुत परेशान है, इस तरह का उनके लिए चिंता थी आजम खान को लेके। उसके बाद जो रामपुर के प्रत्याशी हैं उनको साफ मना कर दिया कि भाई ऐसा है कि नहीं, रामपुर जो है आजम साहब की मर्जी से टिकट दिया जाएगा, अब उनका टिकट नहीं होगा, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने भी हथियार डाल दिए, उन्होंने मुझे कहा कि साहब ऐसा है, हमको नहीं लड़ना है, हम तो मौलाना आदमी है, दिल्ली के मस्जिद के इमाम है, और हम ठीक है, वो भी घर पे बैठ गए। अचानक से ये मामला इतनी तेजी से घूमा कि एसटी हसन का टिकट घोषित हो गया। अब ये चीज आजम खान को तो मतलब चिढ़ाने वाली थी, और चाहे एसटी हसन से आजम की नाराजगी इसलिए है कि एसटी हसन को एमपी आजम खान ने टिकट दिलवाया। आजम खान का मानना है कि एसटी हसन हमारी रामपुर, हमारी रियासत, जैसा कि जावेद अली खान ने कहा है कि रामपुर के अधीन मुरादाबाद कभी नहीं था, नवाबों की सल्तनत में भी नहीं था, लेकिन आज रामपुर के अधीन हो गया मुरादाबाद। तो आप ये सोच सकते हैं कि मुरादाबाद रामपुर के अधीन हुआ तो आजम खान ने किया, तो वो उनको ये चीज नागवार बुझी। लेकिन अखिलेश यादव ने इतना ब्लंडर कैसे किया कि रामपुर को आपने एक चार्टर्ड प्लेन, और चार्टर्ड प्लेन का भी इतिहास आपको याद होगा, यही जो आपके लोधी हैं जो रामपुर के वर्तमान सांसद हैं, इनको एमएलसी बनाने के लिए आजम साहब ने जब इनको एमएलसी बनाया तो चार्टर्ड प्लेन से इनका फॉर्म भी आया। तो पहला फॉर्म भी आजम खान ने मंगाया था, अब की फॉर्म भी आजम खान के खिलाफ वाला आ गया। तो ये तो अपने आप को इतिहास दोहराता है, ये तो करवटें लेती रहती है, जमाना करवट लेता है तो चीजें बदलती हैं। आजम साहब पश्चिम के नेता कभी नहीं थे, लेकिन आजम खान का इस्तीफा एक बम की सूरत से है, सियासी बम है। अखिलेश यादव ये कभी नहीं चाहेंगे कि इस चुनाव में, चढ़े हुए चुनाव में आजम खान का इस्तीफा जैसा शब्द आए, और वो भी जेल से वो अगर रोता हुआ कोई खत आता है और अपने जुल्म और ज्यादती और परेशानी, और मैं जेल में हूँ, मेरी बीवी जेल में है, मेरा बेटा जेल में है, जिसके लिए मैंने इतने साल लगा दिए और समाज है, तो वो तक मुकर्रिर अच्छे हैं, तहरीर में भी आप वो अपनी वो वही चीज पैदा कर सकते हैं जो अपनी तकरीरों में करते हैं। मुझे लगता है कि आजम खान की ये जो जिद है, एसटी हसन को हटाओ और रुचि वीरा को लड़ाओ, वो चीजें पूरी करने के अखिलेश यादव ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। रामपुर में अगर आजम खान का उम्मीदवार ना होता, आजम खान के खिलाफ उम्मीदवार होता या आजम खान का होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन मुरादाबाद में अगर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं आता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14-15 सीटों पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और जिस तरह से आजम खान ने रामपुर भी अखिलेश यादव या परिवार के हवाले करने की बात की थी, उसमें तो लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सियासी जिसको कहिए चाल काम कर रही थी। वो सियासी चाल क्या हो सकती है ये तो आजम खान ही बता पाएंगे, लेकिन इस बात को किस तरह से अखिलेश ने मान लिया है
इसके बावजूद कि आजम खान का ये रवैया रहा है, अखिलेश का जिस तरह से रवैया है, वो दबते नहीं है, दबाव में नहीं आते हैं। देखिए, मुलायम सिंह ने जब जयाप्रदा को जिताया था तो वो वक्त दूसरा था। जयाप्रदा को मुलायम सिंह का जिताया हुआ इलेक्शन याद कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के वोटों को वहां देख लिया क्या मिला था। जयाप्रदा सपा वोटों से नहीं जीती, समाजवादी पार्टी का एक समर्थक वर्ग और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक जो वोट होता है जो उस विचारधारा का होता है, उन वोटों से 2 बार आजम खान के विरोध के बाद जयाप्रदा को जिता के ले आए थे मुलायम सिंह। रामपुर आजम खान कभी पहली बार आजम जीते हैं, वरना समाजवादी पार्टी वहां से नहीं जीती है। सपा के लिए रामपुर की लोकसभा थी नहीं, वो तो नूरबानो जीतती थी, उससे पहले मक्की महल जीतते थे, उससे पहले उनके ससुर जीते थे, सबसे पहला चुनाव मौलाना आजाद जीते थे। रामपुर में एमपी नहीं जिता पाया आजम खान कभी। वहां भारतीय जनता पार्टी को पहली बार नहीं जीती है कि लोधी पहली बार जीते हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी मुख्तार अब्बास नकवी भी जीत चुके हैं, वहां से दूसरे लोग भी जीत चुके, खूब जीती है भाजपा वहां से लोकसभा का चुनाव।